बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर बहुत ही चर्चाएं चल रही है। चर्चाएं सम्राट चौधरी पर चल रही है, चर्चाएं विजय सिन्हा पर चल रही है और बताया ये जा रहा है कि विजय सिन्हा हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो थे फिलहाल में, अभी वो इस्तीफा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार भी इस्तीफा दे चुके हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। फिर से कल शपथ लेंगे, तो क्या फिर से रिटर्न में फिर से विजय सिन्हा को ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? इस पर बहुत ही चर्चाएं चल रही है। बताया ये जा रहा है कि सम्राट चौधरी का तो फाइनल है कि वो ही बनेंगे डिप्टी सीएम, लेकिन विजय सिन्हा का कोई फाइनल नहीं है। तो इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे विजय सिन्हा को फिर से उप मुख्यमंत्री के लिए चुना जाएगा और कैसे सारी बाधाएं आ रही है, कैसे सोशल मीडिया पर इन चीजों पर चर्चा किया जा रहा है कि किसी और को चुना जाएगा विजय सिन्हा के स्थान पर उप मुख्यमंत्री। सारी चीजों को जानने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं नीरज वशिष्ठ और द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत करता हूं। आज विजय सिन्हा के ऊपर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विजय सिन्हा कैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए फिर से दावेदार हो सकते हैं या फिर उनके जगह पर कोई और नया बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विजय सिन्हा जो लखीसराय से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और सीएम ही बनता है जो कहीं ना कहीं से विधायक के लिए चुना जा चुका हो। और सम्राट चौधरी भी अपने क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। विजय सिन्हा 12,000 के मार्जिन से जीते और सम्राट चौधरी भी 12,000 के मार्जिन से जीते। इन दोनों पर विवाद भी हुआ कि दोनों का वोट सेम कैसे आया है। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं का वोट 12,024 कुछ ऐसे करके आया है, तो बोला जा रहा है कि इसे सेम क्यों आया है। तो इस पर पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो बातें हैं विजय सिन्हा के बारे में, वो ये शक क्यों है कि उनको नहीं बनाया जा सकता है बिहार का उप मुख्यमंत्री। भाई तो देखो, सम्राट चौधरी को बिहार का उप मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज के लिए, मतलब ओबीसी से वो आते हैं, इसलिए उनको बनाया गया। मुख्यमंत्री सीएम फेस सारे समय के लिए, हर एक सालों के लिए, मतलब जब भी चुनाव होता है उस समय के लिए नीतीश कुमार फाइनल है। लेकिन उप मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज से सम्राट चौधरी है। और एनडीए में जो बीजेपी है, जेडीयू है और सारी जो पार्टियां हैं, उसमें एक स्वर्ण जातियों का एक अलग दबदबा है। दबदबा क्या कह सकते हैं कि सारी स्वर्ण जातियां एक मुहाने होकर एनडीए को सपोर्ट करती है। तो एनडीए का ये फर्ज में बनता है कि किसी जनरल कास्ट से आने वाले व्यक्ति को हम कुछ ऐसा पद दें ताकि उन लोगों को ये विश्वास हो कि हाँ, हम मतलब कि जनरल समाज के लोगों के साथ बीजेपी है, एनडीए पार्टी है। तो सिर्फ विजय सिन्हा को ही क्यों बनाया जाता है बिहार का उप मुख्यमंत्री? देखिए, इस बार जो है कि उनको हटाने की बात चल रही है। क्यों हटाने की बात चल रही है? विजय सिन्हा जो भूमिहार जाति से आते हैं और बिहार में नेताओं का सबसे पहला मकसद होता है किसी भी जाति को टारगेट करना, चाहे वो कुशवाहा जाति हो, चाहे वो भूमिहार जाति हो, चाहे वो पासवान जाति हो, राजपूत हो, यादव हो। कोई भी पार्टी एक पर्सनल जाति को टारगेट करती है और उससे उसका वोट लेना चाहती है। तो इस बार क्या हुआ कि हर बार भूमिहारों का एक अलग दबदबा रहता था और सालों से ये चलते आ रहा है कि बिहार में एक जाति जो भूमिहार जाति है, उसके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। जनरल समाज में जातियां, वैसे जनरल में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, ये सारी जातियां हैं, लेकिन भूमिहारों के लिए ज़्यादा बिहार जाना जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री भूमिहार रह चुके हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो भूमिहार बिहार में अपनी एक मजबूत को पकड़ बनाए रखती है। तो भूमिहार जाति से आते हैं विजय सिन्हा, लेकिन इस बार उनको हटाने की चर्चाएं इसलिए चल रही है क्योंकि बिहार में एक और जाति जो जनरल समाज से है, वो है राजपूत जाति। और राजपूतों को इस बार सबसे ज़्यादा बीजेपी ने टिकट दिया था और उसमें से भी सबसे ज़्यादा राजपूत चुनाव जीत कर आए हैं। और पूरे बिहार में महागठबंधन से और एनडीए से दोनों तरफ से राजपूत ही राजपूत पूरे बिहार में नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजपूत जाति का एक अलग दबदबा बन चुका है 2025 के इस राजनीति में
जहां पर यादव नंबर 1 पर विधायकों की संख्या में आते थे। 55 विधायक के साथ यादव जाति अपने आप को सिरहाने पर मानती थी। वहां पर से राजपूतों ने उन्हें सीधे जमीन पर पटका है और मात्र 28 विधायक बच चुके हैं पूरे बिहार में यादव जाति के, और खुद राजपूत जाति के 32-33 विधायक जीत चुके हैं पूरे बिहार में। तो राजपूतों को ऐसा लग रहा है कि हमको हक मिलना चाहिए। भूमिहार अगर 25-24 सीटें ही जीता है तो उसको आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मतलब पूरी सारी पार्टियों को मिलाकर तो भूमिहारों की तरफ आपका झुकाव है। और राजपूत जो पूरे बिहार में अपना दबदबा दिखा रहा है, अगर आप उसको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो ये राजपूत समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, और जो पूरा राजपूत समाज एनडीए के साथ है वो हो सकता है कि उनको अपना हक अधिकार ना मिले तो एनडीए पार्टी से बिछड़ जाए। ये लोगों के मन में सवाल है, परसेप्शन है। हाँ, ऐसा इसीलिए लोगों को लग रहा है सम्राट चौधरी तो फाइनल है ही, उनको कोई नहीं ला सकता है क्योंकि वो पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनको तो बनाया ही जाएगा। तो जनरल समाज में ही सोचा जा रहा है कि अगर राजपूत इतनी ज़्यादा सीटें जीत चुका है तो राजपूत को बनाया जाएगा बिहार का नया उप मुख्यमंत्री, चाहे वो कोई भी राजपूत हो सकते हैं। तो बस यही एक सवाल है जो लोगों को बौखलाए हुए है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि राजपूत और भूमिहार समाज बिहार के एक उस समय के लालू के राज से अपने आप को भाईचारा में ढाले हुए रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं। राजपूत भूमिहार जाति ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही जनरल समाज से आता है। जो भी कानून बनाई गई है दोनों जातियों के लिए बनाई गई है। जैसा राजपूत समाज को सेम जनरल कैटेगरी में रखा गया है, उसे ही सेम भूमिहार समाज को भी जनरल कैटेगरी में रखा गया है। उप मुख्यमंत्री जो होता है वो भूमिहार जाति के विजय सिन्हा को बनाया जाता है, लेकिन इस बार राजपूत विधायकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए न्यूज़ चैनल वाले और पूरे बिहार की मीडिया जो है वो इस चीज़ को सोच रही है कि भूमिहार हो सकता है कि इस बार बदल जाए। लेकिन विजय सिन्हा बीजेपी में एक बहुत ही अच्छे बीजेपी के सिपाही हैं, और लखीसराय से वो चुनाव भी जीत चुके हैं, पहले से भी वो उप मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर वो उप मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया जाता है तो भूमिहार वोटर फिर से नाराज हो जाएगा बीजेपी से, और वो बहुत सारी ऐसी गलतियों को पहले बीजेपी कर चुकी है जो भूमिहार को नज़रअंदाज की थी। तो भूमिहार समाज ने एक तरफा सांसद के चुनाव में आरजेडी को सपोर्ट कर दिया था। तो भूमिहार को भी चाहिए एक चेहरा जो विजय कुमार सिन्हा फिट बैठते हैं भूमिहार के लिए। तो भूमिहार को बीजेपी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। भले ही राजपूत जातियों के ज़्यादा विधायक जीते हैं तो उनको मंत्री पद में ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी राजपूत जाति के लोगों को, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ही बने रहेंगे। बस यही बताने के लिए आए थे, लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आए थे कि नहीं, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के एक सच्चे सिपाही हैं और उनको ही यह पद मिला हुआ रहेगा, ना ही कोई उलटफेर होगा ना ही कुछ होगा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, और फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थे, सेम वही चलते रहेगा। बस यही बताने के लिए आए थे। आप विजय सिन्हा को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट कीजिएगा। बाकी यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।